आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट लॉस के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोग एग्जैक्टली इसी हैंगर के ऊपर फोकस करेंगे और बात करेंगे कि इस हैंगर में पाकिस्तान ने कितने एयरक्राफ्ट खोए हैं। यह हैंगर बेसिकली पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस का है जो सिंध प्रोविंस में आता है। और अगर आप इस फोटोग्राफ को केयरफुली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंदर एक एयरक्राफ्ट मौजूद है। अगर आप इस हैंगर की फोटोग्राफ को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एंगल के साथ में यहाँ पर मोस्ट लाइकली एक मिसाइल सिस्टम आकर लगी है और इस मिसाइल स्ट्राइक के बाद में इस हैंगर का एक हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। बाकी वॉरहेड के साथ में अंदर जो हालत होगी वो डिफरेंट है। पाकिस्तान के इस बेस के ऊपर केवल एक ही ऐसा शेल्टर है जो इतना बड़ा है। बाकी इस बेस के ऊपर दूसरे शेल्टर्स भी हैं, लेकिन ये हार्डन शेल्टर्स हैं जो बेसिकली फाइटर जेट्स के लिए है। इस पूरे बेस के ऊपर इस साइज का केवल एक ही शेल्टर है और इस शेल्टर के बाहर हम लोगों ने कुछ समय पहले एक फोटोग्राफ देखी थी जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जी हाँ, ये साब एयरआई है जो पाकिस्तान का एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है जो स्वीडन से खरीदा गया था। वैसे पाकिस्तान के पास में 9 साब एयरआई एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अक्वायर 10 किए थे, लेकिन एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान लूज कर चुका है। भोलारी एयरबेस की पुरानी फोटोग्राफ्स देखकर समझ में आता है कि यहाँ पर साब एयरआई के साथ साथ F-16 एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट किए जाते हैं। और अगर आप एनडीटीवी की इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंदर एक एयरक्राफ्ट है जो काफी हद तक F-16 जैसा दिख रहा है। अगर आप इस हैंगर की डायमेंशन की बात करेंगे तो बेसिकली एक 50 बाई 50 का हैंगर है जो 50 मीटर लंबा है और 50 मीटर ही चौड़ा है। डायमेंशंस को बेहतर समझने के लिए आइए चलते हैं अपने पुराने ब्लू ग्राफ के ऊपर, जहां पर हम लोग डायमेंशंस बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम लोग अज्यूम करें कि इस ग्राफ में हर एक बॉक्स 10 बाई 10 के साइज का है तो उस हिसाब से पूरे हैंगर की साइज कुछ इस तरीके की होगी। वहीं डायमेंशंस के हिसाब से अगर आप साब एयरआई की बात करेंगे तो इसकी लेंथ 27.28 मीटर की है, विंग स्पैन 24.76 मीटर्स का है, यानी कि थ्योरेटिकली ये पूरे हैंगर का 1/4 से ज्यादा का एरिया कवर करेगा। और एनडीटीवी की इमेज में जो एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है वो कंपैरेटिवली छोटा है। अब जैसा कि हम लोग इस एयरबेस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा केवल एक ही हैंगर है और उस हिसाब से अगर साब एयरआई को रखा जाना है तो एग्जैक्टली इसी हैंगर के अंदर रखा जाना है। लेकिन अगर सैटेलाइट इमेज में आपको एक दूसरा एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है तो प्रैक्टिकली ये दूसरा एयरक्राफ्ट यहाँ पर F-16 या JF-17 थंडर हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से इस बेस के ऊपर ये दोनों एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं और डायमेंशंस के हिसाब से F-16 यहाँ पर परफेक्ट फिट बैठता है। अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो F-16 बेसिकली 15 मीटर लंबा है और इसका विंग स्पैन केवल 10 मीटर का ही है। उस हिसाब से अगर आप इस एंगल में इस एयरक्राफ्ट को देखें तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये चीज पॉसिबल है। हालांकि अगर यहाँ पर केवल एक एयरक्राफ्ट रखा गया है तो उसको इस तरीके से एंगल करके रखा नहीं जाएगा। मोस्ट लाइकली यहाँ पर साब एयरआई के साथ में मल्टीपल एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे और क्योंकि सैटेलाइट फोटोग्राफ्स काफी ऊपर से ली गई हैं, इस वजह से आपको छत के छेद से केवल एक ही एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है। पोटेंशियली इस हैंगर के अंदर एक साब एयरआई के साथ साथ 8 फाइटर जेट रखे जा सकते हैं, वो भी F-16 के साइज के। वैसे इस बेस के ऊपर आपको छोटे हार्डन शेल्टर्स भी दिखाई देंगे और मोस्ट लाइकली फाइटर जेट्स को बेसिकली उन्हीं शेल्टर्स में मूव कर दिया गया होगा। लेकिन इस बेस के ऊपर स्क्वाड्रन नंबर 18 यानी कि शार्प शूटर्स भी हैं जो JF-17 थंडर ब्लॉक 2 यूज करते हैं। स्क्वाड्रन नंबर 19 शेरदिल्स भी हैं जो F-16A और B यूज करते हैं और स्क्वाड्रन नंबर 53 हॉक्स भी हैं जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं, यानी कि साब एयरआई। ऐसे में हार्डन शेल्टर्स इन सभी एयरक्राफ्ट के लिए काफी नहीं है और मोस्ट लाइकली इस बड़े हैंगर के अंदर एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट थे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों के पास में कोई तरीका नहीं है आइडेंटिफाई करने का कि एग्जैक्टली कौन कौन से एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए हैं और कितने नंबर में। वैसे पाकिस्तान के इस बेस के ऊपर 28 हार्डन शेल्टर्स हैं और कम से कम यहाँ से 32 एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं। उस हिसाब से कम 4 एयरक्राफ्ट या तो हवा में है या धूल में मिल चुके हैं और हाँ, मोस्ट लाइकली साब एयरआई भी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।